बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट शामी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। यूट्यूब पर आपको ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाइएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है गोश्त 1 किलो। बीफ का गोश्त मैंने लिया है 1 किलो। इसे मैं कुकर में शामिल करूंगी। कुकर में शामिल करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूंगी चने की दाल। बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ करके धो के शामिल करें। यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त लिया है तो आधा किलो चने की दाल लिए। आप दाल को कम भी कर सकते हैं। मैंने आधा किलो लिए और इसमें मैं शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। स्लाइस में कटी हुई प्याज 1 से 2 अदद। बिल्कुल इसमें डिफरेंट अज्जा जाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। और अब इसमें मैं टमाटर शामिल करूंगी 1 से 2 अदद कटे हुए और साबुत हरी मिर्च भी डालूंगी 8 से 10 अदद। इन सब को शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी पानी। अपने हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कीजिएगा या 5 से 6 कप शामिल करें। और लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करें। धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच डालेंगे हम। और गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल कीजिएगा। लाल मिर्च कुटी 1 चाय का चम्मच और नमक हस्बे जायका हम डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 खाने का चम्मच शामिल करने के बाद अच्छी तरह इन सब को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद कुकर को अच्छी तरह बंद करें और सीटी लगाकर आधे घंटे के लिए गोश्त को गलने के लिए छोड़ दें। आधे घंटे का टाइम मेंटेन कर लें। यहाँ देख सकते हैं आप आधे घंटे बाद हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है, दाल भी गल चुकी है। बिल्कुल खूबसूरत हमारा सब कुछ आसानी से जल्दी से तैयार है, गल चुके हैं। बिल्कुल मज़ीद गोश्त बिल्कुल नरम हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक और न्यू अज्जा जो है इमली का पल्प। इमली का पल्प आधा कप शामिल करेंगे हम और इसे भी करेंगे हम। बिल्कुल खुश्क ड्राई होने तक भूनते रहेंगे जब तक ये पानी ड्राई ना हो जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हमारा कबाब का मिक्सचर तैयार है। अब हम इसे चॉपर में पीस लेंगे, बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हमारा ऑलमोस्ट मिक्सचर तैयार है कबाब का। और अब हम इसे एक कटोरे में निकालेंगे। और अभी ये लिक्विड है तो इसे हम कुछ देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छी तरह कबाब की शेप आए। फ्रिज में रख दें कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रिज में रखने के बाद बिल्कुल अब थोड़ा सख्त हो चुका है। तो अब इसकी हम कबाब की शेप बनाएंगे। जैसे नॉर्मल शामी कबाब को शेप दिया जाता है उसी शेप में सभी टिक्कियाँ तैयार करें। वही गोल शेप होनी चाहिए। यहाँ हमारी कबाब की टिक्कियाँ तैयार है। आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं महीने भर के लिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ हमने लिया है 1 अदद अंडा। 1 अदद अंडा लें और इसे अच्छी तरह फेंट लें। अंडे को अच्छी तरह फेंटने के बाद यहाँ मैंने ऑयल भी गरम कर दिया है। हमारा कुकिंग ऑयल गरम हो चुका है। अब कबाब की टिक्कियों को अच्छी तरह अंडे में कोट करें, डिप करें। हर तरफ 3 से 4 दफ़ा करते रहें और कुकिंग ऑयल में शामिल करते जाएं। इसी तरह तमाम टिक्कियों को अंडे में डिप करके फ्राई करते जाएं और इतना पकाएं कि खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाए। इन पर खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक पकाएं एक तरफ। और ये आप देख सकते हैं
खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इन्हें हम पलट लेंगे और पलटने के बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह कलर आने तक पकाएंगे। यहाँ हमारे कबाब बिल्कुल दोनों तरफ पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बर्गर बनाएं या सैंडविच बनाएं या रोल बनाएं, हर चीज़ में ये काम आते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार कबाब हैं, चटपटे मसालेदार, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें और घर की रोटी के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अब हम मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।